नमस्कार, मैं डॉक्टर गुलाब सिंह मौर्य साइंटिफिक टेम्पर में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के अंदर में हम लोग बात करेंगे स्पेक्ट्रोमीटर के लीस्ट काउंट के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि लीस्ट काउंट क्या होता है और मेजरमेंट्स में उसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। और उसी के साथ हम लोगों ने सिंपल से मेजरमेंट स्केल या मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात किया था और मिनिमम मेजरमेंट और लीस्ट काउंट के बीच में एक संबंध, एक रिलेशन बनाने की कोशिश करी थी। तो हम लोगों ने देखा कि सेंटीमीटर स्केल में जो लीस्ट काउंट होता है वो सबसे छोटा मेजरमेंट सेंटीमीटर स्केल के द्वारा जो भी होता है उसी को लीस्ट काउंट कहते हैं। इसी तरीके से हमने बात किया था कि जैसे तौल के मेजरमेंट्स में जो सबसे छोटा बाट होता है, जो मेजरमेंट के लिए यूज होता है, वो ही सब लीस्ट काउंट होता है उसका। और जैसे खेत और दीवार की लंबाई या बड़े स्केल पे जो मेजरमेंट्स होते हैं लंबाई की, उसमें फीट या इंच जो जो भी हमारे पास मेजरमेंट होते हैं उसका जो भी लिस्ट काउंट होता है वो उसके स्केलिंग का सबसे छोटा मार्किंग होता है, उसी को बोलते हैं लिस्ट काउंट या सबसे छोटा मेजरमेंट। अब उस सेंटीमीटर स्केल के अंदर में हम लोगों ने लीस्ट काउंट की जो वैल्यू निकाली थी वो नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल के अंदर में 1 mm और एक छोटा स्केल के बीच में कुछ और डिवीजन थे, उसको हमने उनमें निकाला था कि 0.5 mm लिस्ट काउंट था। पर क्या हम mm के नीचे भी मेजरमेंट कर सकते हैं? यस, वी कैन डू दिस। और उसके मेजरमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अभी हम लोग एंगल नापने वाले जो इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि स्पेक्ट्रोमीटर, उसके लिस्ट काउंट के बारे में बात करेंगे। ये इसमें स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ये एक स्पेक्ट्रोमीटर है। स्पेक्ट्रोमीटर का स्पेक्ट्रोमीटर में आप ये अगर इधर से देखें तो ये इधर से एक लाइट सोर्स यूज किया जाता है, यहाँ से लाइट आती है, इसको कॉलीमेटर बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रोमीटर है और इधर एक टेलीस्कोप लगा रहता है जिधर से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। लाइट इधर से आती है और यहाँ पर जैसे प्रिज्म एंगल में यूज होता है, तो प्रिज्म एंगल इसको प्रिज्म टेबल भी बोलते हैं। तो इस रोटेटिंग टेबल या प्रिज्म टेबल बोलते हैं, तो यहाँ पर प्रिज्म रख करके प्रिज्म एंगल का कैलकुलेशन किया जाता है। और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का ऐसे माउंट किया जाता है और इसके मेजरमेंट्स किए जाते हैं। डिटेल मेजरमेंट्स प्रिज्म एंगल, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग और डिस्पर्सिव पावर के तो अलग से इंस्ट्रूमेंट जब हम एक्सपेरिमेंट के डिस्कशन करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पर लीस्ट काउंट निकालने के बारे में या इसका जो मेजरमेंट, इसकी रीडिंग्स कैसे ली जाती हैं, एंगल कैसे नापे जाते हैं, वो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई और ये ग्रेटिंग लगी हुई है। ग्रेटिंग से निकलने के बाद जो डिफ्रैक्टेड लाइट है वो सीधी लाइन से कितना एंगल डिफ्रैक्ट हुई है, कितना एंगल डिफ्रैक्ट हुई है, ये मेजरमेंट हम इस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। तो इसलिए किस एंगल में डिफ्रैक्टेड लाइट गई है उसको देखने के लिए एक ये टेलीस्कोप लगाया गया है जो इसमें राउंड 360 डिग्री रोटेट करने की इसमें संभावना होती है। तो ये वाला आर्म है जिस पे टेलीस्कोप लगा है, ये मूव करता है और यहाँ पर मेन स्केल में एंगल नापा जाता है और यहाँ एक वर्नियर स्केल है, इसको हम जूम करके भी यहाँ ऐसे दिखा सकते हैं। तो इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये मेन स्केल है और मेन स्केल में देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 150 डिग्री लिखा हुआ है, वहाँ यहाँ लिखा 160 डिग्री, यहाँ 170 डिग्री और ऊपर में एक वर्नियर स्केल बना हुआ है। तो वर्नियर स्केल में एक 0 है और यहाँ पर एक 30 है और इसके बीच में 30 डिविजन्स हैं, 10, 20 एंड 30। तो टोटल 30 डिविजन्स इस वर्नियर स्केल में है और इसमें मेन स्केल में इसी तरह से जैसे 150, 160, 170 ऐसे करके टोटल
टोटल चारों तरफ मतलब पूरे राउंड शेप में देखेंगे तो टोटल 360 डिग्री इस मेन स्केल में होते हैं। तो इसका इस स्केल के अंदर में मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो पहले देखते हैं जो जीरो यहाँ पर लिखा हुआ है वो कहाँ पर है। मेन स्केल में अगर देखें तो यहाँ पर मेन स्केल में जो मिनिमम मेजरमेंट है वो कितना है, देखिए यहाँ पर 150 लिखा है, वहाँ यहाँ 160 लिखा है, और इसके बीच में अगर देखें तो टोटल 20 डिविजन्स हैं। तो 20 डिविजन्स है तो इसका मतलब है कि इसके मिनिमम मेजरमेंट ऑफ द मेन स्केल कितना हो गया, 10 मीन्स 150 160 माइनस 150 10, और इसमें इनके बीच में 20 डिविजन्स है तो डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 0.5 डिग्री हो गया। पर हम ये जानते हैं कि एक डिग्री में 30 मिनट होता है, ये एक डिग्री में 60 मिनट होता है, इसलिए 0.5 डिग्री में 30 मिनट्स। तो ये हो गया इसका मिनिमम मेजरमेंट ऑफ द मेन स्केल इज 30 मिनट। और इस पूरे स्पेक्ट्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट अगर हम निकालना चाहते हैं तो लीस्ट काउंट ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर इज मेजर्ड बाय मिनिमम मेजरमेंट ऑफ द मेन स्केल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन दी वर्नियर स्केल। तो अगर इसमें वर्नियर स्केल में कितना है 30 डिविजन्स हैं, और जो मेन स्केल में टोटल मेजरमेंट्स हैं जो मिनिमम मेजरमेंट है वो 30 मिनट है। तो इस तरीके से अगर हम कैलकुलेट करें इस फार्मूले से तो 30 मिनट डिवाइडेड बाय 30 इक्वल टू 1 मिनट, यानी कि इस मिनिमम मेजरमेंट ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर इज 1 मिनट। इसलिए ये इस स्पेक्ट्रोमीटर का जो लीस्ट काउंट हुआ वो 1 मिनट हुआ। और इसमें अगर हम मेजरमेंट देखना चाहें तो अगर इसमें देखिए जीरो के सामने वाला जो लाइन है वो 54 के 54 और 60 54 और 55 के बीच में जो मिडिल में एक छोटी लाइन है जिसका मेजरमेंट 54.5 है, यहाँ पर है, और इसके थोड़ा सा आगे है। और इसमें वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे मेजर करते हैं, कैसे देखते हैं, तो इसमें देखते हैं कि इन 30 डिवीजन में से कौन सा लाइन बिल्कुल हूबहू नीचे वाली लाइन से मैच करता है। तो अगर हम आप देखें तो ये चौथी वाली लाइन यहाँ पर नीचे वाली लाइन से हूबहू मैच कर रही है। तो इसका मतलब हुआ कि जो वर्नियर स्केल का रीडिंग हुआ वो 3 मिनट या 4 मिनट हुआ। 4 मिनट क्यों हुआ, क्योंकि सब लीस्ट काउंट ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर इज 1 मिनट, और यहाँ पर चौथी लाइन ठीक से नीचे वाले लाइन से मैच कर रही है, तो 4 मिनट इसकी रीडिंग हो गई वर्नियर स्केल की। और मेन स्केल में हम पढ़ पा रहे थे, देखिए 154 154.5, तो 0.5 जो डिग्री है वो 30 मिनट के बराबर होता है। तो 30 प्लस 4 मीन्स 34। तो टोटल मेजरमेंट ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर इज 154 डिग्री एंड 34 मिनट। तो इस तरीके से इस एंगल नापने वाले मेजरमेंट में इस तरीके से हम लीस्ट काउंट निकालते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर का अब जो हम लोग देख पा रहे हैं, स्पेक्ट्रोमीटर में का यूज प्रिज्म एंगल निकालने में, डिफ्रैक्शन गेटिंग के मेजरमेंट में और डिस्पर्सिव पावर में यूज होता है। और ये एक्सपेरिमेंट बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, बीएससी के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में से किसी एक कोर्स में होता है। और किसी कुछ एक्सपेरिमेंट्स मास्टर्स में भी होते हैं, एमएससी के भी कोर्सेज में होते हैं। और हो सकता है कि जो इंजीनियरिंग फिजिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनके एमटेक कोर्स में और बीटेक कोर्सेज में भी ये एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो बीटेक लगभग सारे ब्रांच के स्टूडेंट्स और बीएससी के जो फिजिक्स ब्रांच के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये लाभकारी होगा। और उनको मतलब स्पेक्ट्रोमीटर में से एंगल कैसे मेजर किया जाता है ये, और लीस्ट काउंट उसका जो सबसे बड़ा सवाल रहता है स्टूडेंट्स के बीच में, जो कन्फ्यूजन का सवाल रहता है कि लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाए, और सिर्फ फार्मूला रटते हैं बल्कि उसको समझ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए लाभकारी होगा। और किस दूसरे वीडियो में आगे आने वाले वीडियो में हम किसी और इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।